अगर हम पॉलिश नहीं करवा सकते तो कम से कम पॉलिश जैसा चमक ही आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। कंफ्यूज हो, पॉलिश करवाएं कि नैमल करवाएं, डबल माइंडेड हो, डबल माइंडेड हमें नहीं होना। हमें पड़ोसियों की तरफ नहीं देखना, हमें किसी के साथ रेस नहीं लगानी, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। हमारा जो बजट है हमें उसी हिसाब से ही चलना होता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा पॉलिश की तरफ ही ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि उसमें एक हाई ग्लोस जैसा फील होता है, जैसे दरवाज़ा जो वुड है आपका वो एकदम से शीशा सा बन जाता है। जब हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर पॉलिश किया हुआ दरवाज़ा वुड देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी पॉलिश करवाएं, लेकिन हमारे बजट में नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको यही बात, इसका हल बताऊंगा कि अगर हम पॉलिश नहीं करवा सकते तो पॉलिश जैसा चमक ही आ जाए। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर हम पॉलिश नहीं करवा सकते तो उसके जैसा कम से कम चमक तो आ जाए। तो हमारा पॉलिश की तरफ ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि उसमें एक तो लेमिनेट दरवाज़ा हो जाता है, एक परत सी बन जाती है और उसमें एक हाई ग्लोस जैसा फील होता है। बस इसीलिए हम भी सोचते हैं कि हमें भी पॉलिश कराना है, लेकिन हमारे बजट में नहीं होता। पॉलिश जैसा ही थोड़ी चमक आ जाए, उससे हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिश और नैमल के प्राइस के बारे में। पॉलिश और नैमल के प्राइस में काफ़ी अंतर है, दोनों के बीच मटेरियल में काफ़ी अंतर है और काम करने का जो तरीका है वो भी इनका अलग अलग होता है। जैसे कि नैमल में जब हम काम करते हैं तो उसमें जब डस्ट वगैरह नैमल पर पड़ जाता है, उस पर जब नैमल पर डस्ट वगैरह पड़ जाता है तो उसका तो हल बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम पॉलिश करते हैं टॉप कोड के बाद, जब उस पर डस्ट पड़ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें हमें मानकर ये चलो कि उल्टी गिनती शुरू करनी पड़ती है। तो नैमल और पॉलिश का प्राइस में दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि नैमल 1 लीटर की पैकिंग जो है 420-30 के आसपास होती है और पॉलिश की 1 लीटर की पैकिंग, जो कि मैं आपको ग्लोस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ग्लोस का जो रेट चल रहा है वो 600-700 से शुरू होकर 1600-1700 तक होता है। और पॉलिश के बीच सिल्वर भी लगता है और सिल्वर का अलग प्राइस होता है, अलग अलग क्वालिटी है। पीयू सिल्वर है, बहुत से सिल्वर आते हैं, इनका अलग अलग प्राइस होता है और अलग अलग क्वालिटी होती है। तो इसमें बस इसी वजह से पॉलिश का रेट थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से कई लोग नहीं करवा पाते। तो आपको इसका हल बताता हूँ। तो जैसे कि एशियन वालों का मार्केट में टचवुड नाम का जो प्रोडक्ट है, बस उसी से हम पॉलिश जैसा दरवाजे को चमका सकते हैं। अब उसमें करना क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? जब हम नैमल डबल कोड कर लेते हैं तो उसके बाद इसको अप्लाई करना होता है। अब इसको अप्लाई करना कैसे है? टच वुड और ऑयल को मिक्स करके थोड़ा पतला करके दरवाजे पर लगाना होता है। ऑयल कौन सा? जैसे हमारे पंजाब में इस ऑयल को तारबीन का ऑयल बोलते हैं। अब पंजाब के बाहर इसे क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा। ऑयल को और टच वुड को मिक्स कर थोड़ा पतला कर कपड़े के साथ दरवाजे के ऊपर अप्लाई करना होता है और 1 घंटा कम से कम लगता है सूखने को। सूखने के बाद फिर दोबारा दूसरा कोट लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पॉलिश जैसा दरवाज़ा तो नहीं होता, लेकिन दिल को तसल्ली सी हो जाती है कि चलो हमारा जो दरवाज़ा है वुड है वो चमक तो गया, 50% चमक तो आ ही जाता है। अब इसमें पॉलिश जैसा काम तो नहीं होता। जैसे पॉलिश में दरवाज़ा लेमिनेट हो जाता है, परत सी थोड़ी मोटी मोटी परत सी थोड़ी चढ़ जाती है, तो हाई ग्लोस जैसे दरवाज़ा बिल्कुल शीशा बन जाता है, वैसा तो नहीं होता। लेकिन टच वुड के साथ दरवाज़ा हमारा 50% चमक तो जाता ही है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर देखना चाहते हो, एक दरवाजे को नैमल पेंट डबल कोड कर दो, उस पर टच वुड नहीं लगाना, और दूसरे दरवाजे को डबल कोड नैमल कर उस पर टच वुड डबल कोड लगा दो। आपको
दोनों दरवाजे जब देखोगे आपको उसमें अंतर अपने आप ही पता लग जाएगा कि टचवुड की चमक कितनी है और टचवुड के बिना नेमल कैसा दिखाई देता है। टचवुड कम से कम 2-3 साल तक इसकी चमक रहती है। 2-3 साल बाद जब ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इस पर टचवुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही आपसे इस वीडियो में मैंने बताना था कि जो लोग पॉलिश नहीं करवा सकते वो एशियन वालों का टचवुड जो प्रोडक्ट है वो अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। उससे पॉलिश जैसा काम तो नहीं होगा लेकिन अच्छा खासा चमक तो आ ही जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत श्री अकाल, जय हिंद।